भारत के 90% लोग नींद में खोए हुए हैं। कोई भी नींद से नहीं जगना चाहता है। कोई विचारों के नींद में है, कोई सिद्धांतों के नींद में है, कोई धर्म के नींद में है, कोई मजहब के नींद में है, कोई पंथ के नींद में है। अर्थात किसी न किसी नींद में खोए हुए हैं। यदि वो नींद सकारात्मक रहता, सैद्धांतिक रहता, तार्किक रहता, तो मानते कि चलो ठीक है कि वो अच्छी नींद में है, गहरी निद्रा में है। परंतु यहां पाखंड, आडंबर और छद्म नींद में है। अगर कोई कुछ अक्रिय कार्य कर रहा है, अगर वो अपने अपने संबंधी है, सगे हैं, प्रिय हैं, और उसे आप ये कह देते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, अर्थात आपने उसे नींद से जगा दिया। आपने उसे सिर्फ ये कहकर नींद से जगा दिया कि ये गलत है। मतलब वो सही सुनने का आदी था, वो गलत ही क्यों ना करे, आप उसे शाबाशी दें कि नहीं तुम सही कर रहे हो, तो फिर वो आपका भक्त बन जाता है। और जैसे ही उसे सुधार के लिए उसका ज्ञानवर्धन कर देते हैं, अर्थात उसे सही बोध दिला देते हैं और सन्मार्ग की तरफ अग्रसित कर देते हैं, तो आप उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाते हैं। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मुझे तो याद है कि जो टीचर, जो शिक्षक हम लोगों पे विशेष ध्यान देते थे, अपने विषय को कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाते थे और मुझे या हम सबको दंडित करते थे, तो वो टीचर हम लोग को पसंद नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे, मतलब हम लोगों को, वो नींद से जगाते थे कि इस कुंभ निद्रा से उठो और अपने पथ प्रशस्त करो। आज वही सीन भारत में हो रहा है। सब लोग किसी न किसी आडंबर की निद्रा में खोए हुए हैं। जरा सा आप उसे डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर तार्किक बातें कह देते हैं, तो वो आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु समझ बैठता है कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वो भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, अनभिज्ञ व्यक्ति हो सकता है, गुरु हो सकता है, या फिर कोई आपका शुभचिंतक हो सकता है। ये सबसे प्रभाव आजकल के राजनीतिक प्रभाव का कुछ ज़्यादा है, क्योंकि टीवी चैनल, मीडिया, अखबार, न्यूज़, सारे जगह छद्मी, आडंबरी और पाखंडियों का बोलबाला है। वास्तविकता से किसी का कोई नार्सिक संबंध नहीं है।